अस्सलाम वालेकुम, हेलो गाइस, मैं हूं मेरा नाम अब्दुल कादिर है। आप देख रहे हैं जीएम ऑथेंटिक रिएक्शन यूट्यूब चैनल। आपका हमारे चैनल पर स्वागत है, वेलकम, नमस्ते। अगर आप देखना चाहते हैं इसी तरह के ऑथेंटिक रिएक्शन वीडियो, आप हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, यूं ही अपना प्यार दिखाते रहें। चलो देखते हैं भी आलोक साहब की वीडियो का टाइटल है इंडिया वर्सेस पाकिस्तान ऑटोमोबाइल सेक्टर। भाई देखते हैं वीडियो, उसके बाद देते हैं अपना। नमस्कार दोस्तों, डीडी रेट के एक और रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो आज जो वीडियो मैं आप लोगों के साथ देखने वाला हूं और जिस वीडियो पर मैं रिएक्शन देने जा रहा हूं, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, व्हाई इंडिया ग्रोइंग इन ऑटोमोबाइल। अब मैं सच बताऊं, ये पाकिस्तान और इंडिया का ऑटोमोबाइल में भी कोई कंपैरिजन नहीं बनता है, जरा भी नहीं। दुनिया के बड़े से बड़े ब्रांड हमारे यहाँ मैन्युफैक्चर हो रहे हैं, आपके यहाँ मैन्युफैक्चर नहीं होते हैं, असेंबल होते हैं। तो कोई कंपैरिजन ही नहीं है यार। फिर भी चलो देखते हैं। नमस्ते एंड सत श्री अकाल व्यूअर्स, आई एम नाज पब्लिक रिएक्शन शो। और आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी चीज़ के ऊपर जिसके बगैर आज के दौर में गुजारा नामुमकिन है। मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन है। वो है ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री किसी ही मुल्क की क्यों ना हो, चाहे पाकिस्तान है, हिंदुस्तान है या कोई दूसरा मुल्क, हर मुल्क के लिए ज़रूरी है और एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है डेली रूटीन में भी, हमारी ज़िंदगियों में और हमारे मुल्क की बढ़ती हुई तरक्की में भी। आज हम पाकिस्तानी अवाम से जानेंगे कि उनके मुताबिक ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री पाकिस्तान और इंडिया की कहाँ स्टैंड करेगी, किसको वो कहाँ देखते हैं। पाकिस्तान ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री उनके लिए कितनी ज़्यादा जो है ना आने वाले वक्त में या मौजूदा वक्त में कामयाबी और तरक्की का बाइस बन रही है। और ऑन अनदर हैंड साइड इंडिया दिन ब दिन ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में तरक्की याफ्ता होता जा रहा है। उनकी अगर टाटा मोटर्स की बात की जाए तो एक टाटा मोटर्स का जितना जीडीपी है वो पाकिस्तान की टोटल इकोनॉमी से भी ज़्यादा है। इस बारे में पाकिस्तानी अवाम से जानते हैं कि वो क्या राय रखते हैं और मेरी क्या राय है, मैं आपको बताऊंगी वीडियो के एंड में। सब कीप वाचिंग। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम आपका? मेरा नाम हसीब अहमद, जुनैद हसन, कमर अमीन, जुनैद अली, तंसीर हुसैन। हसीब पाकिस्तान में रहते हुए ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री से तो ताल्लुक हो गई? नहीं, बिल्कुल नहीं। बिल्कुल नहीं, क्या वजह? बस जितना पेट्रोल महंगा हो गया तो बस छोड़ दिया है गाड़ियों को, बाइक्स को, तलक तोड़ दिया इनके साथ। ये हर घर की कहानी है। अच्छा, अगर हम कंपेयर करें, नॉलेज तो इस बारे में होगा ही बीइंग पाकिस्तानी, क्योंकि बहुत ही पैथेटिक कंडीशन जा रही है इस वक्त हमारे पाकिस्तान में ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की। तो आज हम इसको कंपेयर करते हैं किसी ऐसी कंट्री से जहां थोड़ी ये कंडीशन बेहतर हो। इंडिया से अगर कंपेयर किया जाए ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को तो वहाँ की टाटा मोटर्स, टाटा ग्रुप्स, एक कंपनी का जीडीपी हमारे पाकिस्तान के टोटल जीडीपी से ज़्यादा है। मतलब वो लोग ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में इतना आगे जा रहे हैं, उनकी प्रोडक्शन अपनी है, उनका जो है ना लोकल प्रोडक्शन इतनी ज़्यादा है कि वहाँ गरीब बंदा भी गाड़ी अफोर्ड कर सकता है और यहाँ पे अमीर के लिए जो है अजाब बना हुआ है। किस तरह देख रहे हैं ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री दोनों कंट्रीज़ की? देखिए, बात इस तरह कि आप इंडिया और पाकिस्तान की अगर बात करती हैं तो मेरे हिसाब से इंडिया सिर्फ ऑटोमोबाइल में नहीं, आपसे हर चीज़ में आगे है। लेकिन अगर रियलिटी देखी जाए तो पाकिस्तान हर चीज़ में उनसे पीछे है, चाहे वो आईटी है, चाहे वो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है, चाहे वो एजुकेशन है, ठीक है, वो हर चीज़ में हमसे आगे हैं, ठीक है। उनकी जीडीपी भी अच्छी है। कितना बड़ा रोल प्ले करती है ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री हमारी इकोनॉमी में, मुल्क की इकोनॉमी? बहुत ज़्यादा रोल प्ले करती है। अब आप देखें कि पाकिस्तान में जितनी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है तकरीबन सारी बंद है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग नहीं हो रही है, ठीक है। मैन्युफैक्चरिंग नहीं हो रही है तो सारे पार्ट्स बाहर से आ रहे हैं, इंपोर्ट हो रहे हैं। तो जब इंपोर्ट हो रहे हैं और इंपोर्ट बंद है इस वक्त, ठीक है, तो आप किस तरह देख सकते हैं जी कि पाकिस्तान की ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री जो है वो दोबारा ग्रो करेगी? पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, आने वाले टाइम में चीज़ें कहते कैसे बेटरमेंट की तरफ जा सकती हैं? डू यू हैव एनी एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम पाकिस्तान रिगार्डिंग दिस? जी है तो है, अल्लाह पे उम्मीद है। बाकी ये सियासतदानों पे कोई उम्मीद नहीं है, चाहे वो इमरान खान है, नून लीग है, पीपल्स पार्टी है, ठीक है, ये कुछ भी नहीं है। इनको सिर्फ सीट का लालच है। इनको आज कोई कह देगा जी कि आज हम आपको सीट देते हैं तो ये उसके पीछे चले जाएंगे। ये सारे हम लोगों को ना बेवकूफ़ बना रहे हैं। इंडिया जो है वो बहुत बड़ा कंट्री है, उनके पास फिर इस हिसाब से उनमें इन्वेस्टर बहुत हैं। हमारे पास भी इन्वेस्टर हैं लेकिन वो यहाँ पे इन्वेस्ट नहीं करते क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा टैक्स पे करना पड़ता है, तो इस वजह से फिर ये सारा इशू आ रहा है। आने वाले टाइम में आपको लगता है कहीं ना कहीं ये चीज़ें बेहतर हो सकती हैं, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री सामने अच्छे लेवल पे आगे आ सकती है पाकिस्तान में? मे भी हो सकता है, क्योंकि मैं अभी देख रहा था ट्विटर पे तो वो जावेद अफरीदी साहब हैं जो वो एमजी को प्रमोट कर रहे हैं और उसको लेके आ रहे हैं।
वो इसके टोयोटा या ये जो सुजुकी है उसकी निस्बत उनकी गाड़ियाँ भी अच्छी हैं और कुछ प्राइस भी कम है। सर अगर ऑल्टो की बात करूं तो कुछ ही महीनों के अंदर अंदर वो 25-26 लाख रुपए पे चली गई है 15-16 लाख से, मतलब 10-11 लाख रुपए बहुत बड़ी अमाउंट है एक नॉर्मल बंदे के लिए। और हम उस गाड़ी को वो कंसीडर करते थे जो मीडियोकर फैमिली के लिए बहुत रीजनेबल साबित हो सकती है, लेकिन अब वो भी नहीं रही। और अगर कोई बेचारा मुश्किल गाड़ी ले ही ले तो वो पेट्रोल अफोर्ड नहीं कर सकता। तो ये चीज़ें किस नज़र से देखना आप? वही मैं एमजी की बात कर रहा था, क्योंकि वो हाइब्रिड गाड़ियाँ हैं तो वो उसमें आपकी पेट्रोल की भी यानी कि बचत हो सकती है और उनकी प्राइस भी नॉर्मल ही है। मतलब उनकी जो होंडा की गाड़ी है वो कोई करोड़ रुपए की मिलती है, 90 लाख की। इसी तरह एमजी की आपको 50-60 लाख में मिल जाती है, मतलब रीजनेबल चार्ज। हाँ, इससे अच्छा तो आल्टो लेनी है तो इससे अच्छा तो वो जो पाकिस्तान में प्रोडक्शन हो रही है उसकी क्या नाम है, प्रिंस वाले, रोड प्रिंस वाले बना रहे हैं, पर्ल प्रिंस, वो फर्स्ट ऑफ ऑल तो जो है ना पाकिस्तान में जो है ना इसकी जो गवर्नमेंट स्टेबल नहीं है, ठीक है। अगर गवर्नमेंट स्टेबल होगी तो उसके बाद जो है उसके बाद ये इन चीज़ों पे फोकस करेंगे जो हमारी जो कंट्री की जीडीपी को इम्प्रूव कर सकती हैं। अभी जो बेसिकली जो चल रहा है वो सारे एक दूसरे की टांग खींचने में लगे हुए हैं और जो मुल्क की जो है मतलब ओवरऑल जीडीपी या ओवरऑल जो हालत है वो सारी डाउन जा रही है। तो मेरे ख्याल से जब एक प्रॉपर हुकूमत आएगी, ठीक है, फिर वो इसके प्रॉपर जो है ऑटोमोबाइल ऐसे डिपार्टमेंट्स पे भी तभी फोकस किया जाएगा। हाँ बिल्कुल, ऐसी चीज़ों पे फोकस करना चाहिए। स्पेशली आईटी सेक्टर पे हमें इन्वेस्ट करना चाहिए। कितना बड़ा रोल प्ले करती है ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री किसी भी मुल्क की इकोनॉमी में? आई थिंक क्योंकि ऑटोमोबाइल जो है ना वो काफ़ी हद तक टेक्नोलॉजी से है कनेक्टेड, तो ये काफ़ी हद तक जो है ना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। क्योंकि अगर आप देख लें, जैसे आपने कहा कि टाटा मोबाइल जो है, अब टाटा मोबाइल इंडिया के अलावा दूसरी कंट्रीज़ में एक्सपोर्ट कर रहा है, तो डेफिनेटली ये उनके एक पॉजिटिव चीज़ है। तो हम बेटरमेंट कैसे ला सकते हैं? बेटरमेंट मेरे ख्याल से ये है कि हमारी जो है ना फर्स्ट ऑफ ऑल यूथ या हमारी जो जनरेशन है ना, इसको इन चीज़ों के बारे में इल्म ही नहीं है, ठीक है। इनको बस जो है ना लाइक फजूल चीज़ों के बारे में इनको पता है, लेकिन जो ऐसी चीज़ जो हमारे मुल्क को बेहतर कर सकती हैं, या आईटी हो गई या फिर ऑटोमोबाइल हो गया, इन चीज़ों के बारे में इनको इतना इंटरेस्ट ही नहीं है, नॉलेज भी नहीं है, इंटरेस्ट भी नहीं है। तो ये चीज़ की पहले इनको इंटरेस्ट पैदा करना, फिर उस चीज़ को इनको सिखाना कि ये चीज़ कैसे करनी है। कुछ भी नहीं मैम, यही कहेंगे हमारे पाकिस्तान के हुक्मरान की वजह से हमारे ये मुआशरत का बेड़ा गर्क हुआ हुआ है। अगर हमारे हुक्मरान सही हो जाएं तो शायद हमारा कुछ हो जाए, चीज़ें बेहतर हो सकती हैं। उम्मीद है कोई? मैम जिस तरह के हमारे हुक्मरान है नहीं, क्योंकि अभी मुझे नहीं लगता कोई सलाहुद्दीन अय्यूबी आएगा जो इस तरह हमें कोई चीज़ें मतलब अच्छी होने के लिए मिलेंगी। क्योंकि ये जो भी है ये चोर है, कोई भी मुझे साथ नहीं लगता। जो कमिटमेंट करते हैं, कोई भी बात बोलते हैं उससे मुकर जाते हैं। कभी भी 75 सालों में कभी भी पाकिस्तान में कभी भी कोई भी आदमी। अच्छा, अगर गाड़ियों की बात करें तो जो गाड़ी वहाँ पे 18-20 लाख की मिलती है, यहाँ पे वो 40-45 लाख की मिलती है, मतलब आधा फर्क आ रहा है। क्या वजह है इसकी? मैम इनकम टैक्स बहुत ज़्यादा पड़ते हैं। अगर यही पाकिस्तान में चीज़ बने तो उसका हमें टैक्स नहीं देना पड़ता। एक्चुअली डिफरेंस ये है कि पाकिस्तान और इंडिया के अंदर जो इनकम टैक्स से क्या मतलब है? भाई को मुझे लगता है भाई को जरा आइडिया नहीं था, कुछ का कुछ बोल गए। इनकम टैक्स का क्या मतलब है उसमें, पता नहीं। इन हाउस प्रोडक्शंस हैं हमारी, जो पाकिस्तान में वो एज़ कम्पेयर टू इंडिया बहुत कम है। पाकिस्तान में हम सिर्फ असेंबलिंग करते हैं, लाइक जितने भी बड़े नाम हैं, आप इंडस मोटर्स देख लें, होंडा देख लें, या होंडाई अभी नया सिस्टम आया, तो ये सब बाहर से इंपोर्ट करते हैं और यहाँ पे सिर्फ असेंबल करते हैं। एज़ कम्पेयर टू इंडिया अगर हम देखें तो वो इंडिया के अंदर ये होता है कि वो आप इन हाउस प्रोडक्शन है उनके मटेरियल्स की, बाकी सारी चीज़ों की, तो इन हाउस उनकी प्रोडक्ट से टाटा है जैसे, तो उनके अपने ब्रांड्स हैं जो वो उनको खुद प्रमोट करते हैं। तो डेट्स वाई वहाँ और यहाँ बहुत ज़्यादा डिफरेंस है प्राइसेस के अंदर। और यहाँ पे अगर हम हाइब्रिड की बात करें तो शायद लोगों को पता ही नहीं है, उसके यूजेज का ही नहीं पता होगा कि उसके बनाने का पर्पस क्या था, उसको यूज़ किस तरीके से करना। अच्छा, दूसरी साइड पे अगर हम बात करें तो नो डाउट कि ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री इकोनॉमी में बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। जैसे इस वक्त टाटा मोटर्स इंडिया की एक ऐसी कंपनी है जिसका जीडीपी पाकिस्तान के टोटल जीडीपी से भी ज़्यादा है। तो इस चीज़ को किस प्रेफरेंस पर रख के देखते हैं? एक्चुअली अवेयरनेस लोगों में तब आती है जब उनके पास यूज़ के लिए कोई चीज़ आती है। अगर मेरे पास हाइब्रिड कार नहीं है, तो अगर मैंने कहीं गुजरती रोड के ऊपर नहीं देखी है, तो मैं कैसे उसको जज करूँगा या उसको यूज़ करूँगा। तो लैग यहाँ पे आता है कि यहाँ पे एक मोनोपोली हमारे पाकिस्तान में हमेशा होती है कि ये होंडा है, टोयोटा है और ये यही रहेंगी, नहीं आएंगी। पीछे करके एक ट्रेंड स्टार्ट हुआ था जब इंपोर्टेड कार्स आने लगी थी, हाइब्रिड कार जापान से इंपोर्ट हो रही थी, तो लोगों में ट्रेंड आया। उसके बाद हाइब्रिड कार्स का आना शुरू हुआ था। बट रिसेंटली हमारी जो इंपोर्ट की आजकल कंडीशन है, वो चीज़ें, वो गाड़ियाँ इतनी एस्केलेट कर गई हैं उनके प्राइसेस को, वो नॉर्मल बंदे की अचीवमेंट में नहीं है।
एज़ कम्पेयर टू सेम वही चीज़ आ जाती है। उनकी पॉलिसीज़ और ये सारी चीज़ें, ये पॉलिसी से बात स्टार्ट होगी। अगर पॉलिसी अच्छी होगी तो इंशाल्लाह हाइब्रिड गाड़ियाँ भी एंड बीइंग अ पाकिस्तानी अगर मैं बात करूं तो एक मेडियोकर बंदे के लिए हमें लगता था कि ऑल्टो बहुत रीजनेबल है, लेकिन आज ऑल्टो की कीमत 25-26 लाख रुपए पे चली गई है, जो कि शायद नॉर्मल बंदा अफोर्ड नहीं कर सकता। और अगर वो कहीं ना कहीं चलो ऑक सॉक करके गाड़ी अफोर्ड कर ही ले, तो पेट्रोल इतना महंगा है कि वो पेट्रोल अफोर्ड नहीं कर सकता। तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस पैदा करी हमारे पब्लिक के लिए। डोंट यू थिंक सो? डेफिनेटली इसी तरह लाइक पहले ऑल्टो थी, वो 15 लाख की हुई, व्हेन डॉलर वाज एट 210 और 212, तो उसकी प्राइसेस थी अप्रॉक्सीमेट 20 लाख के करीब। तो फिर जब डॉलर एस्केलेट किया, प्राइसेस 5-5 लाख बढ़ गई। अब जब डॉलर दोबारा उसी रेट पे आया है तो प्राइसेस 1-1, 1.5 लाख कम हुई हैं। तो ये कोई कंपैरिजन नहीं है, कोई इसके ऊपर कोई मॉनिटरिंग अथॉरिटी होनी चाहिए जो इन चीज़ों को मॉनिटर करे और इसके अंदर एक बैलेंस क्रिएट करे। चेक एंड बैलेंस नहीं है। डेफिनेटली। ओके व्यूअर्स, एज यू गाइस हैव सीन कि हमने लिए पाकिस्तानी अवाम के जवाब और देखे उनके रिएक्शंस के उनको क्या लगता है पाकिस्तान ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री कहाँ स्टैंड करी है, और ऑन अनदर हैंड साइड इंडिया ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की हर दिन बढ़ती हुई तरक्की के पीछे क्या वजूहात हैं। साथ साथ आज की वीडियो से मुझे इजाज़त, अगर जानी जाए मेरी राय तो मेरे मुताबिक ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, और ना सिर्फ पाकिस्तान और इंडिया को बल्कि तमाम ममालिक को इस पर काम करना चाहिए, और कहीं ना कहीं सारे मुल्क कर भी रहे हैं। हम इस चीज़ में थोड़ा पीछे हैं, लेकिन आने वाले टाइम एक्सपेक्टेशंस की जा सकती हैं कि हम भी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को और ज़्यादा आगे लेकर आएंगे। यहाँ पर गाड़ियों की कीमत बहुत ज़्यादा है कंपैरेटिवली अदर कंट्रीज़, तो हम इस चीज़ को थोड़ा सा नीचे करके लोगों की सहूलियत को बढ़ा सकते हैं। इसके साथ साथ आज की वीडियो से मुझे दें इजाज़त। फर्दर वीडियोस के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तब तक के लिए अल्लाह। देखिए वीडियो हो गया ख़त्म, और जैसा कि मैंने शुरुआत में कहा था कि कोई कंपैरिजन नहीं है। देखिए यहाँ पर हुंडई का बहुत बड़ा प्लांट है, होंडा का प्लांट है, टाटा है, महिंद्रा है, ये हमारे लोकल ब्रांड्स हैं, महिंद्रा, टाटा। आप सोचिए कि बात सिर्फ इंडिया के नहीं है, महिंद्रा के दूसरे देशों में भी बिजनेस है, दूसरे देशों में भी प्लांट्स हैं। इनफैक्ट अमेरिका में प्लांट है। आप अगर बात करेंगे टाटा की, टाटा भी ये करता है। हम यहाँ से गाड़ियाँ एक्सपोर्ट करते हैं, हर तरह की गाड़ियाँ एक्सपोर्ट करते हैं। यहाँ पर बड़े से बड़े ब्रांड की गाड़ियाँ बनती हैं यहाँ पे। तो आप समझिए कि छोटी मोटी बात नहीं है, हीरो है। तो कुल जवाब बात ये है कि यहाँ पर ध्यान दिया गया है, हमने पोटेंशियल देखा कि किस चीज़ में पोटेंशियल है, हमने उस पर फोकस किया। ऑटो सेक्टर भी, ऑटोमोबाइल सेक्टर भी इसी में है। और आज दुनिया भर में इंडिया की ऑटोमोबाइल सेक्टर बहुत ज़्यादा धूम मचा चुकी है। यहाँ की बाइक्स अफ्रीकन देशों में जाती है, दूसरे देशों में जाती हैं। यहाँ की कार्स कई देशों में जाती है, एक्सपोर्ट होती है। अमेरिका में ऑलरेडी महिंद्रा बैठा हुआ है, और रोज कुछ ना कुछ अभी कहीं की एक रिपोर्ट पढ़ रहा था कि दुनिया में सबसे ज़्यादा जो ट्रक्स हैं वो शायद टाटा के हैं। तो आप सोचिए कि हमारे भारत में ही ट्रक्स इतने हैं, अशोक लेलैंड है, टाटा है, इतने सारे ऑटोमोबाइल है, और इतना बड़ा देश है, हमारी अपनी जरूरत भी पूरी कर रहे हैं, दुनिया के देशों में भी एक्सपोर्ट कर रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है, और पाकिस्तान के साथ कोई कंपैरिजन नहीं है। क्योंकि देखिए पाकिस्तान आज तक बाइक का एक इंजन तक न बना पाया, तो बाइक और कार और ये और वो तो बहुत दूर की चीजें हैं। डिजाइन करना, अपनी चीज लेकर आना। भाई आज महिंद्रा की गाड़ियां धूम मचा रही है ना, टाटा की गाड़ियां कई सालों से धूम मचा रही हैं। महिंद्रा की स्कॉर्पियो तो पता नहीं, जब मैं शायद 20-21 साल का था तब से स्कॉर्पियो का फैन रहा हूं मैं। सफारी का, टाटा सफारी का फैन रहा हूं मैं। आप सोचिए कि आज से गाड़ियां नहीं चल रही हैं, टाटा के ट्रक्स आज से नहीं चल रहे हैं, बहुत पहले से चल रहे हैं। तो आप सोचो कि कितनी जड़ें हमने अब जमा ली हैं। अब तो जो फसल हमने बोई थी वो हम काट रहे हैं। असल बात ये है कि जो फसल आज से हमने 50 साल पहले, 75 साल पहले, 100 साल पहले जो बोई थी यहाँ पे, अब वो फसल हम काट रहे हैं। और जैसा कि आप सबको पता है कि इनोवेशन के मामले में इंडियंस का जवाब नहीं है, तो हम इनोवेट कर रहे हैं और हमारा दुनिया लोहा मानती है। तो जल्दी हाजिर होता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद। करूंगा कि जितनी भी उनकी बड़ी कंपनी है ना, टाटा, बिरला या जो भी जितनी कारों की हैं, मोबाइल की हैं या स्टील मिल की है, जितनी जिन्होंने बनाई हुई है, उनका पैसा जनरेट होता है उनकी इकानमी में। वो बाहर की दुनिया में कमा कर आते हैं, अपने मुल्क में पैसा लेके आते हैं, अपने मुल्क में लगाते हैं, अपने बेरोजगारों के लिए रोजगार बनाते हैं। तो हमारे क्या बिजनेसमैन है, कोई भी बिजनेसमैन देख, चलो इंडिया से हमें हमारे छोटे मुकाबला नहीं हो सकता, लेकिन है तो सही ना। जिस तरह मतलब रियाज हो गया या मंशा हो गया या जितने भी बड़े बड़े हैं, उनका पैसा कहाँ है भाई? ऑटो कंपनी का मुकाबला नहीं, कंपेरिजन हो ही नहीं सकता पाकिस्तान और इंडिया का। जो इंडिया वाले हम करना ही नहीं चाहते, इंडिया वाले हैं जो अपने ब्रांड बना रहे हैं, जैसे टाटा है, महिंद्रा है,
वो अपनी कार बना रहे हैं, इससे भी गुर्बत में बहुत फर्क पड़ रहा है। अडानी देख लो दुनिया का दूसरे नंबर पे इंडिया के अंदर जो पे आती है वो बाहर से डॉलर इंडिया में आते हैं, हमारे यहाँ जो डॉलर होते हैं बाहर से इधर से डॉलर जो होते हैं बाहर की बड़ी बड़ी कारें लाने पर ही हम खर्च कर देते हैं। तो इंडिया वालों के लिए भी ये एक अच्छा कदम है कि वो अपनी प्रोजेक्ट बनाते हैं। इंडिया और पाकिस्तान का कोई कंपैरिजन क्योंकि नहीं इंडिया है। मैन्युफैक्चरिंग हब बन गया, भाई हमारा और इंडिया इंडिया का मेड इन मुकाबला इंडिया ही नहीं चीजें है। बनाता जा रहा है और क्योंकि हम कुछ भी नहीं खा हम रहे। इंपोर्ट कर रहे हैं बाहर से, वो बाहर की कंट्रियों को गाड़ियां भेज रहे हैं सस्ते बिल्कुल। दामों में। पाकिस्तान में एक आम आपने गाड़ी ले ली है 50-60 लाख की, इतनी तक तो आम गाड़ी यार है। जिस कंट्री में गेहूं आप बाहर की कंट्री से खरीद रहे हैं, खरीदने से भी नहीं मिल रहा आपको, पूरा अपनी आवाम को नहीं कर रहे हैं, अपनी ज़राअत होने के बावजूद इस कंट्री में मेड इन पाकिस्तान क्या होगा? भाई जो ये एंकर इतना साहब पे बताओ। सवाल उठता है भाई हम तो कोई चीज एक चीज मोटरसाइकिल तक नहीं बना रहा है और वो मुकाबला कंपैरिजन कर रहे हैं। जितनी कंपनियां पाकिस्तान की सोच का भी वो अजाला कर रहे हैं कि इंडिया का मुकाबला करें ऑटो गुलजार भाई नहीं हो मेरा सकता एक कि ये भी इंडिया सवाल पाकिस्तान उठता है, अगर हमारा और इंडिया का बॉर्डर सेम, अगर इंडिया खुद मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है, सस्ते दामों में अपनी आवाम को गाड़ियां दे रहा है, हमारे और इंडिया के रुपए में इतना फर्क नहीं, ये हमारी ट्रेड होती गाड़ियां इंडिया की इधर आती है। मैं यही बात करता हूँ पाकिस्तान यार वो तो खत्म हो गए ना, इंडिया के साथ ट्रेड होनी चाहिए। जो टाटा मैं कहता हूँ बहुत मजबूत गाड़ी है, पाकिस्तान में होनी चाहिए। उसका भी ब्रांड इधर ब्रांड नाम है, इधर प्लांट ना भी लगे, हमें इधर से सस्ती मिले बॉर्डर पार से इंडिया से। वो बहुत हम भाई हम सबसे वो ये कस्टम भी ना होने के बराबर होना था। पाकिस्तान में भाई क्यों महंगी गाड़ी भाई, इधर ब्रांड 2-3 ब्रांड है, वो अपनी मन मर्जी के पैसे लेते हैं और उसको जागीरदाना निजाम है जैसे इधर वैसे ही है। तो होंडा ही है, होंडा और टोयोटा टोयोटा है या वो हीरो अपनी बाइक मर्जी है। के अपनी मर्जी के पैसे लेते हैं। उनको पता है कि इन्होंने कार हमसे आप हीरो बाइक ही देख लो, 70 जो कितने का हो गया है, 1.5 लाख का एक 70 हो गया, जो कम से कम तकरीबन जो 75,000 इंडिया में सस्ती बोलते हैं ना, उधर तो हमारे से पैसा भी बड़ा है इंडिया का, अब बड़ा हो चुका है, फिर भी उनसे सस्ती कारें उधर वो टाटा देता है उसको भी, जो अपनी आवाम का सोचता है भी मैं तो जब आप चीज खुद आप तैयार करने लग जाओगे तो फिर सस्ती आपको आवाम को तो पड़ेगी। बिल्कुल यार, ये हमारे मुल्क में भाई सिर्फ बेईमानी एक सस्ती है, ईमानदारी से बेईमानी की जाती है, ये हकीकत बात है, इसको मानना पड़ेगा। अगर हमारे सियासतदानों को दिलों से बेईमानी, 2 नंबरी, ये गंदापन सियासत का, ये गंदी जमहूरियत ये निकल जाए, सिर्फ और सिर्फ अपने मुल्क के बारे में सोचेंगे, मुल्क की खातिर चलेंगे, जिस तरह आवाम इत्मीनान करके वोट देती है, अगर हुकूमत भी इत्मीनान करके आवाम पे उनके ऊपर पैसा लगाएगी, अपनी इकॉनमी तब जाकर बढ़ेगी, तब जाकर पाकिस्तान का इमेज बनेगा दुनिया में। जब तक हमारे इदारे काम नहीं करेंगे उस वक्त तक हम कुछ भी नहीं कर सकते। जब करप्ट इदारे होंगे तो कोई कामयाबी नहीं होती, कोई मेड इन पाकिस्तानी चीज़ नहीं बनेगी। बिल्कुल यही हमें इंडिया के जो खुद असेंबल करते हैं, गाड़ियां बनाते हैं, देख के काफ़ी खुशी होती है कि पाकिस्तान और इंडिया आपस में ट्रेड होती है सस्ते दामों में, जो कि पाकिस्तान में सबसे सस्ती मेहरान समझी जाती थी, वो भी 25 लाख बहुत महंगी होगी, वो भी मैं कहता हूँ 11 एक लाख, छोटी सी वो गाड़ियाँ 1-2 माह में वो भी 11 लाख बढ़ चुकी है। तो क्या वो 5 लाख में पड़ती सबसे थी? छोटी भी कार आदमी जो गरीब आदमी वो अफोर्ड नहीं कर अक्सर सकता। घरों में ना वो कार महंगी ले गाड़ी भी हुआ ले, करती थी। भाई कार ले भी ले, उसको पेट्रोल और डीजल इतना महंगा है कि भाई वो चला ही नहीं चला नहीं कर सकता। सकता। जो फैक्ट्री लेवल का है वो भी उनके भी हालात बुरे हो वो चुके हैं। मोटरसाइकिल चलाना छोड़ गए हैं गुलजार भाई के, इतना महंगा पेट्रोल हम 20-20 हजार में कैसे आप afford साइकिल करेंगे? खरीदेंगे तो साइकिल भी महंगे हो जाएंगे, उनको पता चलेगा कि आवाम का रुझान इधर हो गया है। पैसे पहले तो मुल्क को बेहतर करना चाहिए, मुल्क बेहतर होगा तो पाकिस्तान के लिए भी जो आम आवाम है उसको खुशहाल होना चाहिए। मैं तो आवाम ये को बात भी करता इसमें हूं। शऊर आना पड़ेगा, आवाम का भी शऊर जरूरी है, आवाम को भी पता होना चाहिए वे चोर डाकू कौन है, कौन है हमारे मुल्क को अब पहले दिन से अब तक कौन नुकसान पहुंचा रहा है, आवाम को भी देखना पड़ेगा। बिल्कुल चलें जी, ये था हमारा पॉइंट ऑफ व्यू। अगर वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।